दोस्तों, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई, राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे और राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। आज का यह टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, 10th बोर्ड परीक्षा, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी उपयोगी टॉपिक राष्ट्रसंघ की स्थापना पर मैं चर्चा करूं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवता को भारी तबाही और दुखों का सामना कराया। इस युद्ध में लगभग 1.6 करोड़ लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति पर गहरा असर पड़ा। युद्ध के बाद विश्व नेताओं ने महसूस किया कि इस तरह की त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। यही सोच 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की स्थापना का कारण बनी। राष्ट्रसंघ की स्थापना के कारण निम्नलिखित थे। युद्ध की तबाही से सबक। प्रथम विश्व युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अगर राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करने के लिए कोई वैश्विक मंच नहीं होगा तो दुनिया में बार बार संघर्ष होते रहेंगे। शांति और सहयोग की आवश्यकता। युद्ध के बाद विश्व में शांति बहाल करना और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना बेहद जरूरी हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की भूमिका। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय योजना पेश की थी, जिसमें शांति और सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बाद में अमेरिका इस संगठन का हिस्सा नहीं बना। वायसराय की संधि। वायसराय की संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया था। इसी संधि के तहत राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। आइए अब राष्ट्रसंघ के अंगों पर चर्चा करते हैं। व्यवस्थापिका सभा। इसमें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व था। यह वर्ष में एक बार बैठक करती थी। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर चर्चा करना और निर्णय लेना था। परिषद, इसमें अस्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल थे। अस्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान शामिल थे। इसका कार्य शांति बनाए रखने और विवादों को हल करना था। सचिवालय। राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिनका संबंध राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड, आधुनिक नीदरलैंड के एक शहर हेग में स्थापित किया गया। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 1918 ईस्वी यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था। क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ावा दिया था। इसे 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तब युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिनका मुख्यालय जेनेवा में था। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य।
आइए अब राष्ट्रसंघ के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य थे युद्ध रोकना, देशों के बीच विवादों को बातचीत और सहमति से हल करना, निःशस्त्रीकरण, सदस्य देशों को हथियारों की संख्या कम करने के लिए प्रेरित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मुद्दों पर देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जनजातीय और उपनिवेशीय विवादों का हल, कमजोर और छोटे देशों की रक्षा करना, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, मानव तस्करी, मजदूरों के अधिकार, महिलाओं के अधिकारों पर काम करना। राष्ट्रसंघ की असफलता के हालांकि राष्ट्रसंघ के उद्देश्य महान थे, लेकिन यह संगठन अपने मिशन में असफल रहा। इसके असफल होने के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अमेरिका का सदस्य न बनना। राष्ट्रसंघ के गठन का विचार अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था, लेकिन अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। अमेरिकी सीनेट ने वायसराय की संधि को स्वीकार नहीं किया, जिससे राष्ट्रसंघ की शक्ति कमजोर हो गई। सदस्य देशों की कमी। कई प्रमुख देश जैसे जर्मनी और सोवियत संघ रूस प्रारंभिक समय में इसके सदस्य नहीं थे। इन देशों की अनुपस्थिति ने संगठन को कमजोर बना दिया। अनिवार्य सैन्य शक्ति का अभाव। राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जब भी कोई देश नियमों का उल्लंघन करता तो संगठन के पास उसे रोकने के लिए सैन्य शक्ति नहीं थी। निम्नलिखित कारण थे। शक्तियों का वर्चस्व। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान अपने हितों को प्राथमिकता देते थे। यह संगठन के उद्देश्यों के विपरीत था। महामंदी। 1929-30 के दशक में आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने सदस्य देशों को आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में रुचि कम हो गई। जापान, इटली और जर्मनी का आक्रमणकारी रवैया। जापान ने 1931 ईस्वी में मानचूरिया पर हमला किया और इटली ने 1935 ईस्वी में इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन किया। राष्ट्रसंघ इन आक्रमणों को रोकने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा उद्देश्य युद्ध रोकना था, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 ईस्वी को रोकने में असफल रहा। इसके बाद यह संगठन व्यवहारिक रूप से समाप्त हो गया। निष्कर्ष। राष्ट्रसंघ की स्थापना विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसकी असफलता ने यह सिखाया कि केवल एक संगठन के माध्यम से शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, जिसने राष्ट्रसंघ की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। आज भी यह हमें याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है और इसके लिए सभी देशों का सहयोग अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।